हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने 300 प्रश्नों के रूप में समाहित किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ है, जिनका संबंध किस क्षेत्र से था? गज़ल, शहनाई, संगीत या तबला? तो ध्यान रखना, उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध था वो तबला से था। किससे? तबला से था। एक चीज़ और कि इनको जो है 1988 में जो है पद्मश्री और 2002 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ 1990 में इन्हें जो है संगीत जो है नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। किसे? उस्ताद जाकिर हुसैन को। ठीक है, ये जो है उस्ताद अला रखा के सबसे बड़े पुत्र हैं जो तबला वादक थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई या इंदौर? तो भारत का पहला जो है डायबिटीज बायो बैंक की अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगे बिनीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है? तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल फिलहाल के जो बदले गए नाम हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आइए हम उसे एक बार देख लेते हैं। ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर जो है विजयपुरम कर दिया गया है। केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। पुरानी संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संविधान सदन किया गया है। सौराष्ट्र स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अल मिन्हात जो कि सऊदी अरब का एक शहर है, इसका नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन भी कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा किया है? दिल्ली, पटना, बेंगलोर या हैदराबाद? तो ये कहाँ पर किया गया है बच्चों? ध्यान रखना, ये किया है कहाँ पे? हैदराबाद में किया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? जो है डी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश के राष्ट्रपति क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो ये कौन होंगे भैया? ये होंगे आपके इंडोनेशिया के। अच्छा, इंडोनेशिया की अगर राजधानी आपसे अगर पूछ रहे तो ध्यान रखना कहाँ पे है? जकार्ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? उज्जैन, मुंबई, बेंगलोर या हैदराबाद में? तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी अगर की बात कर ले हम तो ये बेंगलोर में खोली गई है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ जाएंगे। अब हाल फिलहाल की जो भारत के पहली बार हुआ है उससे रिलेटेड जो करंट अपडेट हैं, आइए उसे हम एक नज़र में देख लेते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी सांची में, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में, दुनिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल में, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे? हैदराबाद में, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चलेगी? कोलकाता में, भारत की पहली यूनिटी मॉल कहाँ पे? उज्जैन में, भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे कहा गया? कोझिकोड को, भारत का पहला संगीत शहर ग्वालियर को। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के 91वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जस्टिस संजीव खन्ना ने जो है भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। अब इससे रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट है, इससे रिलेटेड फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछते हैं संविधान में, वो क्या क्या पूछे जा सकते हैं? भारतीय संविधान की भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। निर्णय पूर्ण विचार के बारे में आर्टिकल 137। रेट जारी करने का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 में है। और जो राष्ट्रपति हैं ये जो है किसे
मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये अगर प्रश्न पूछे आपसे तो एच.जी. कनिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश ऐसे कौन व्यक्ति थे जो तीनों थे, तो ये कौन थे, मोहम्मद हिजबुल्लाह। ठीक है, एक ऐसे एक लौते व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो है सीजीआई भी थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश की सीमा पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है, तो ये भारत और भूटान की जो सीमा है वहाँ पे पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, जो है डी के साथ जाएंगे। भूटान की राजधानी अगर पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा, थिम्पू भूटान की राजधानी है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो अध्यक्ष है ये तैयब इकराम को चुना गया है। किसे, तैयब इकराम को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है आपका जो है थाईलैंड ने। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ जाएंगे। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो बैंकॉक। मुद्रा क्या है, थाई बात यहाँ की मुद्रा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था बच्चों, ये आपका हुआ था अजरबैजान में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसे FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किसे किया गया है, हर्षवर्धन अग्रवाल को किया गया। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। हाल फिलहाल की जो प्रमुख नियुक्तियां हैं आइए उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, CISF जो है ये राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया है। इंडिया आर्मी का जो है उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी की अगर बात कर लें मुख्य कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी हैं। इंडियन एयरफोर्स के मुख्य कौन है, अमरप्रीत सिंह हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो हैं वो कौन है, विजया किशोरी जो है राहटकर हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, सतीश कुमार है। SBI के चेयरमैन कौन है, CS शेट्टी हैं। ठीक है, 91 जो है CGI कौन है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। लोकपाल कौन है, AM खान विलवर हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल टेकर इलेक्ट्रिकल बस सेवा का शुभारंभ किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, जो है आपका लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सबको पता है। मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क क्या है, कहाँ पे, दुधवा, पीलीभीत। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, लोगों ने गलत टिक किया है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस। लोकसभा सीट कितनी है, तो 80 और राज्यसभा सीट कितनी है, 31। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू किया गया है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की पहला अंतरिक्ष अभ्यास अगर बात कर लें तो बच्चों ये दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ पे किया गया है, दिल्ली में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दिल्ली से रिलेटेड कुछ हाल फिलहाल के करंट देख लीजिए आप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में हुआ है। हाल में ही दिल्ली में नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, अतिशी मार्लेना। ध्यान रखिएगा, अतिशी मार्लेना जो है हाल में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रही खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, दिल्ली करेगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे होगा, दिल्ली में। ये प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पहली बार 2025 में पहली बार भारत में होने वाली खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, दिल्ली राज्य में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया था। तो नई दिल्ली से रिलेटेड जो फैक्ट हैं आप देख सकते हैं, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शिंगेरू एसीबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो शिंगेरू एसीबा
की बात कर लें तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने भैया? जापान के बने हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन और प्रधानमंत्री कौन है? शिगेरू इशिबा है। ठीक है, आप जापान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा पर जाने वाला 5वां देश बन गया है कौन? जापान बन गया है। ठीक है, सुल्तान अजलन शाह कप 2024 की विजेता कौन रहा है? जापान रहा है। जापान की सहयोगी से जो है भारत में बुलेट ट्रेन जो है चलने वाली है, जापान के सहयोग से ही। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो हाल ही में विदेश सचिव के रूप में जो है, ध्यान रखना बच्चों, ये विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल बढ़ाया गया। किसका? विक्रम मिस्त्री का। ठीक है, अब हाल फिलहाल में कुछ जो बड़ी पद हैं उनसे रिलेटेड बात कर लें तो टीबी सोमनाथन एक हैं, वो कौन है? कैबिनेट सचिव हैं। गोविंद मोहन कौन है? गृह सचिव हैं। राजेंद्र सिंह कौन है? रक्षा सचिव हैं। विक्रम मिश्री कौन है? विदेश सचिव हैं। और लोहितना कांत पांडे ये वित्त सचिव हैं। श्री विक्रम देव दत्त ये कौन है? कोयला मंत्रालय सचिव है। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। दोस्तों आपको बता दें, हम बहुत जल्द जो है जीडी की क्लास शुरू करने वाले हैं, जीडी और एनडीबीसी की। तो वो क्लासेस कब से होंगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उसी टाइम पे आपकी क्लासेस हो जाया करेंगी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है? माइकल वाल्ट्ज को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? पंकज त्रिपाठी को किया गया है। किसे? पंकज त्रिपाठी को जो है मध्य प्रदेश की पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो उससे रिलेटेड कुछ करंट अपडेट को हम देख लेते हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा लोक कहाँ पे? अमरकंटक प्रस्तावित है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर को जो है यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो बिहार की में जो है एम्स की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? दरभंगा में रखी गई। कहाँ पे? दरभंगा में। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। राजधानी कहाँ है? पटना। मुख्यमंत्री नीतीश। और जो है राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र आलंकर थे। अब ये चेंज कर दिए गए हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिहार के जो है राज्यपाल कौन है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो है बिहार के जो है न्यू राज्यपाल कौन है, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक बिहार के जो है हम इससे रिलेटेड कुछ करंट को देख लेते हैं। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। ताबे से बना बापू टावर कहाँ पे हुआ है? बिहार में है। तो ये बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आप लोग बिहार के जो नए राज्यपाल बने आप हमें बताएं कि कौन है। ठीक है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं? अरविंदर सिंह साहनी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अरविंदर सिंह साहनी जो है ये कौन बन गए हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो है नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, अगले प्रश्न से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि बिहार के जो है राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा बिहार के जो है नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद जो है खान जी, ये बिहार के नए राज्यपाल बन गए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहली अखिल महिला जो है बटालियन को मंजूरी दिया है? तो केंद्र सरकार ने जो है, ध्यान रखना, ये किसे दिया है? ये दिया है आपका सीआईएसएफ को। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। सीआईएसएफ के बारे में बात कर लें तो गठन जो है 10 मार्च 1969 को किया गया था। आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी है। महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी इसके कौन है? महानिदेशक हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड का पैरा स्पोर्ट्स सेंटर की अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया बच्चों? ये किया गया है आपका लेह में किया गया है। ऑप्शन नंबर हम चाहेंगे बी के साथ। ठीक है,
कहाँ पे किया गया है? लेह में किया गया है। अच्छा, दुनिया में पहला क्या हुआ है, आइए देख लेते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रम, ठीक है। दुनिया का पहला CO2 संयंत्र आइसलैंड में। दुनिया की पहली क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, आप ही चाहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान में। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चली? जर्मनी। दुनिया की पहली कृत्रिम सूर्य चीन ने बना। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जापान ने बना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बुकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुकर पुरस्कार 2024 जो है सामंता हार्वे को जो है ये पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थापना, सॉरी यहाँ पे ये डिटेलिंग गलत लगा हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा किया गया? भारतीय जो है नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है। भारतीय नौसेना की बात कर लें तो इसका जो गठन है 5 सितंबर 1612 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके अध्यक्ष हैं। किस राज्य के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? छत्तीसगढ़, गुजरात, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर जो है हम जाएंगे डी के साथ, ठीक है। पश्चिम बंगाल से एक प्रश्न पूछ सकता है कि राजधानी कहाँ? कोलकाता। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और CV आनंद बोस यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुरक्षा जो है ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अब भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ हम GK अपडेट देख लेते हैं बच्चों। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, अभी मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में। रेलवे बोर्ड के लिए अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार है। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? तो जो है भालू, कह सकते हैं हाथी। और विश्व की सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर। यह प्रश्न पूछ सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे चेनाब नदी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, सबसे ऊंचा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? बताइए। तो ये किस देश में हुआ है भैया? ये हुआ है आपका, जाएंगे हम ऑप्शन नंबर किसके साथ? हम जाएंगे गुयाना के साथ, ठीक है। किसके साथ? गुयाना के साथ। गुयाना की अगर राजधानी की बात कर लें तो कहाँ है? जॉर्जटाउन है। गुयाना की मुद्रा क्या है? गुयानी डॉलर है। प्रेसिडेंट कौन है? इरफान अली, भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखिएगा। और यह देश दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में है और ये जो है कैरिबियाई देश कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के हाल फिलहाल में जितने जो है इनको सम्मान मिला है, सम्मान दिया गया है देशों की तरह, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसे हम यहाँ पे लगा दिया है। हमने 19 देशों के द्वारा टोटल अभी तक जो मेरा डाटा था, हो सकता है 1-2 कम ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम तो नहीं हो सकते, लेकिन ये देख सकते हैं आप इतने देशों के द्वारा ये सम्मान मिला है किसको? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अभी तक हाईएस्ट 19, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र की विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? आपके डी गुडेश बन गए हैं। 18 साल की उम्र में जो है इन्होंने विश्व चैंपियन शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ पर किया है? हरियाणा में किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है? हरियाणा में किया है, ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में जितने संग्रहालय से रिलेटेड करंट अपडेट हैं उसे आइए हम देख लेते हैं। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में ओपन हुआ है। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र में हुआ है, वाशिम में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में। भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्नों से हमने यहाँ से 2 से 3 से 4 प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? 50
अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड करने वाली पहली भारतीय महिला अगर बात कर लें तो ये कौन बन गई हैं भैया, ये बन गई हैं आपका जो है बाला देवी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन जीता है? तो ये किसने जीता है, ये न्यूजीलैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? तो रेखा शर्मा के स्थान पर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है भैया, ये बन गई हैं आपका ऑप्शन नंबर जाएंगे विजया किशोरा राहटकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया लल्ला? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? पंजाब, मध्य प्रदेश, असम या हरियाणा? तो ये कहाँ के बने हैं? ये हरियाणा के बन गए हैं। नायब सिंह सैनी जो है दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर? तो हर वर्ष ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 105वां स्थान भारत को मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये बन गए हैं एम परमेश बन गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये जेपी नड्डा ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये टेक्सास में किया गया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? टेक्सास में जो है भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस देश में 3 नए उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है? तो ये किया गया है वियतनाम में जो है 3 नए उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वालों का नया रिकॉर्ड बना है। तो ये कौन है भैया? ये हैं आपके तेगवीर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में अगर बात कर लें तो इसमें जो है मनीला ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं एम मोहन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये कौन थे भैया? ये फिल्म मेकर थे। कौन थे? फिल्म मेकर थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन निर्विरोध आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो निर्विरोध आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न बताइए आप हमें किसने फार्मूला 1 टच ग्राफी जीता है? तो बताइए किसने जीता है ये? ऑप्शन नंबर आपके सामने दिए गए हैं, किसने जीता है बताइए। तो ध्यान रखिएगा ये जो है लेडो नॉरिस ने जीता है। ठीक है, किसने? लेडो नॉरिस ने जो है फार्मूला 1 टच ग्राफी अपने नाम किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ जो है भारतीय नौसेना ने जो है वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो भारत और जो है ध्यान रखिएगा किसके साथ भैया? ये मालदीव के साथ जो है आपका 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ? किसके साथ? भारत और मालदीव के साथ। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये जूडो में। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो है क्या किया? वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये कहाँ की हैं भैया?
ये आपकी बांग्लादेश की हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ, जिन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आपका सृजा आकुला बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। सृजा आकुला जो है भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? पावलरी सुब्बा राव को किया गया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? तो नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखा है? तो ये किसने लिखा है? पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो एक में किसे किया गया है? आलिया भट्ट को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित जो है ये जो है अमिताभ बच्चन को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? एशियाई ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल भारत ने 9 पदक जीते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत कुमार केकी को जो है धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये केकी मित्री को जो है क्या किया गया है? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को जो है एक्सिस बैंक का जो है क्या नियुक्त किया गया है? इनको जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया है? तो एनएसजी प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं नलिन प्रभात बन गए। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ बनाया है? तो भारत पे ने अगर बात कर लें तो ये किसे अपना जो है नया सीईओ बनाया है? तो ये बनाया है नलिन नेगी को बनाया है। किसे? नलिन नेगी को जो है भारत पे ने अपना नया सीईओ बनाया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने जो है सजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे जो है स्काई वाई ब्रिज बनाया गया है? तो स्काई वाई ब्रिज जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न करा है, किस राज्य की गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये किससे मिला है भैया? ये मिला है आपका मध्य प्रदेश के राज्य के जो है गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ममता जी सागर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न बोल रहा है, ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो ये कहाँ पर किया है भैया? भारत में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें यूएसए ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जारी जो है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसमें जो है जेएनयू ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। गणगौर महोत्सव 2024 का कहाँ मनाया गया है? तो गणगौर महोत्सव 2024 अगर बात कर लें बच्चों हम, तो ये राजस्थान में मनाया गया। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये किससे किया गया भैया? ये किया गया है आपका लव कुमार को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो ये किसने किया है भैया? ये किया है आपका जो है अजीत डोभाल ने जो है एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो है क्या किया है? नेतृत्व किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चर्चा में रहा जो है ऑपरेशन संकल्प की अगर हम बात कर लें तो ये एआई से सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत की जो बांसुरी है इसे क्या मिला है? इसे जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा की जो है पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जो है जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये? त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ के? मथुरा के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जो है क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें, किसे पंडित लक्षु महाराज पुरस्कार मिला है? तो पंडित लक्षु महाराज पुरस्कार जो है ये हेमा मालिनी को दिया गया है। किसे दिया गया है? हेमा मालिनी को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल जो है आपका 29 पदक जीते हैं। किसमें भैया? जो है एशियाई जो है अंडर U20 एथलीट चैंपियन, ठीक है, इसमें 29 पदक भारत ने जीते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपके पैरा ओलंपिक हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 मिला है? तो आलोक शुक्ला को जो है गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये जो है आपके सत्यदीप गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। कौन भारत के BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियन 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा भैया? ये करेगा आपका गुवाहाटी करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किसे किया है भैया? ये किया है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, वैशाली रमेश बाबू को किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। गेल इंडिया लिमिटेड ने कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो ये कहां पर किया है भैया? ये मध्य प्रदेश में किया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें किसने जीता है भैया? ये जीता है अवनी लेखरा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? तो ये कहाँ पर पड़ा है भैया? ये पड़ा है आपका जो है पश्चिम बंगाल में पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे UAE के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग से गोल्ड वीज़ा मिला है? तो ये मिला है किसे भैया? ये मिला है आपका जो है रजनीकांत को। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? तो नासा के हॉल ऑफ फेम में अगर बात कर लें तो मुनीम अमीन भट्ट को जो है ये सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है? तो सागा दावा की बात कर लें तो ये सिक्किम में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लखनऊ में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने पर स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो ये किसे मिला है भैया? ये मिला है आपका श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है आपका डॉक्टर TB शोभनाथ को। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस राज्य में अपना नया परिसर खोला है? तो ये कहाँ पर खोला है भैया? ये खोला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में खोला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत US और 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने इस बार रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर में किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये आगरा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये कौन बन गए हैं भैया? ये बन गए हैं आपके, ऑप्शन नंबर जाएंगे हम जो है पी श्याम निखिल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो ये किस देश में पहुंचा है भैया? ये पहुंचा है फ्रांस में पहुंचा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ सी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर K.S. राजन्था को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उनको जो है ध्यान रखिएगा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में ध्यान रखिएगा दिलीप संघानी को चुना गया है। किसे? दिलीप संघानी को चुना गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया भैया? ये बन गया है आपका भारत बन गया। ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जो है बी के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो भारत ने इसमें जो है जापान को पीछे छोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? क्या वायुसेना ने नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन जो है बॉबी बकेट जो है शुरू किया है? कौन सा? बॉबी बकेट। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है भैया? मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा किया गया है काम मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है। ठीक है, सॉरी, किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? बताइए। तो ये मिला है कहाँ के भैया? ये मिला है आपके गुजरात के। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो ये कहाँ पर कराएगी भैया? ये कराया जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेन यानी प्रिंटर पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को किया गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये कौन हुआ है भैया? ये हुआ है आपका जो है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ भैया? ऑप्शन नंबर जाएंगे पराग्वे के साथ, सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट को जो है नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है वनडे में लगातार शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंधाना बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में जो है भारत के ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है चीन बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बना है? स्पेन, थाईलैंड, अर्जेंटीना, चिली। तो ध्यान रखिएगा ये बन गया है स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां जो है देश बन गया है। किस राज्य के मुइदम को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो मोइदम जो है ये कहाँ का है, ये असम का है। इसे जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये कौन बन गए हैं भैया, ये बन गए हैं प्रदीप सिंह खारोला बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपका कोझिकोड। मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। अगला प्रश्न क्या रहा बच्चों कि कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा, ये करेगा कौन, भारत करेगा। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला की बात कर लें तो काठमांडू में जो है ये आयोजित किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला। अगले प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हैमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो हैमिस महोत्सव असम, गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर में जो है आयोजित किया गया है हैमिस महोत्सव। ऑप्शन नंबर जाएंगे डी के साथ। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है ये भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कस्वोट इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो इसमें दिल्ली जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है, तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर किया है भैया, ये किया है आपका राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों, ये किया गया है केरल में जो है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, श्रीनगर में किया गया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है विनोद गडात्रा को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यहाँ पे पर्यावरण होगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रहा है आपका एस्टोनिया रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपका पड़ जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दुनिया में के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका जो है चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अपना डीप से मिशन करने वाला छठा देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है दोस्तों आपका जो है भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई हैं, तो ये बन गई हैं जो है आपका श्रुति बोरा बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था, तो चंद्रयान 1 जो है मिशन के डायरेक्टर का जो निधन हुआ है उनका नाम क्या था भैया, श्रीनिवास हेगड़े था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है, तो माता खीर भवानी जो मेला है ये जम्मू कश्मीर में जो है आपका आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ज्योतिर्मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ज्योतिर्मठ का नाम बदलकर आपका क्या रख दिया गया है, ज्योति मठ रख दिया गया है। क्या रखा है, ज्योति मठ रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो ध्यान रखिएगा रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न कह रहा है जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का 129वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बनेगा, तो ये कहाँ बना है भैया, ये बना है आपका ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ,
2 के साथ यानी बी के साथ उत्तर प्रदेश के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर जो है कि भीतरी कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व जो है कि भीतरी में जो है ये बनाया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया गया है भैया? ये किया गया है आपका जो है मुंबई में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका जो है कहाँ पे किया है? ये लातूर में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? अग्निकुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू किया गया है? तो किया गया है कहाँ पे? पीच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनूर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है बच्चों? ये दुबई में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ पर एम्स के निर्माण के लिए मंजूरी दे दिया है? तो ये कहाँ पर दिया है? दरभंगा में दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पेरिस ओलंपिक में मनु भास्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जो है इन्होंने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न कह रहा है संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का भैया? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से एक प्रश्न अब फिर से आपका पूछा जा सकता है। ये जो है आपका प्रश्न बनता है क्योंकि राज्यपाल हमेशा जब चेंज होते हैं तो वहाँ से 1-2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात कर ले तो ध्यान रखिएगा अजय कुमार जो भल्ला जी हैं वो कहाँ के बने हैं? मणिपुर के बने हैं। ठीक है, और बिहार के मैंने अभी आपको बताया था आरिफ मोहम्मद बन गए थे। जनरल वीके अगर बात कर लें, जनरल वीके सिंह तो ये मिजोरम के बन गए हैं। और श्री हरि बाबू काम्पपति जो है ये उड़ीसा के बन गए हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ये कहाँ के बन गए हैं? केरल के बन गए हैं। तो संतोष कुमार गंगवार कहाँ के हैं भैया? ये आपके पश्चिम बंगाल के हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने अग्नि की 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण भारत ने कहाँ पर किया है भैया? उड़ीसा में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसके लिए जो है इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नया चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंधु को किया गया, उपर्युक्त में दोनों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे जो है NIA के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये सदानंद दाते को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे मिस वर्ल्ड 2023 का किताब जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? ये जीता है आपका जो है क्रिस्टीना जो है पिचकोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार से ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मिशेल ट्रेलाग्रेट को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पर? ये अमेरिका में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? तो ब्राज़ील, स्वीडन, इजराइल या कनाडा? तो इजराइल जो है ये नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया गया है, ध्यान रखना, किया जाएगा नहीं, किया गया है। तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला है? तो ये कहाँ खोला है? श्रीनगर में खोला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो भूटान का मिला है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था इन्हें 19 जो सम्मान मिले हैं किन किन देशों से, तो वो मैंने आपको ऊपर बताया है। PDF भी इसकी आपको जो है टेलीग्राम पे
मिल जाएगी दोस्तों। अगर क्लास आपको सही लगी होगी या सही लग रही है तो आप एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे भारतीय सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो भारतीय सरस्वती सम्मान 2023 की अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चों तो प्रभा वर्मा को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव सम्मान से जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर उमा रेले को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो लोकायुक्त जो है किया गया है किसे दोस्तों? लालमल सावमा को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है 126वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है प्यारे बच्चों? ये किया गया है ब्राजील में किया गया। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 शुरू किया हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्राइब 24 शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है बच्चों? श्रीनगर में हुआ है। कहाँ पे? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये टी.एस. कृष्णा को जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो शीतल देवी को जो है निर्वाचन आयोग ने क्या किया है? दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे जो है सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को जो है सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में ध्यान रखना बच्चों नवनीत कुमार ने ये कार्यभार संभाला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 134वें स्थान पर इसमें भारत रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क ध्यान रखना प्यारे बच्चों इसमें शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मंजुला रामास्वामी को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष कौन पर रहा है? तो इसमें जो है शीर्ष पर जो है डेनमार्क रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत और यूनेस्को ने कहाँ मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2024 संस्करण का आयोजन किया है? तो ये कहाँ पर किया है प्यारे बच्चों? ध्यान रखना ये किया है पेरिस में। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ सूरत में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किसे जो है सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री एस राजीव को। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली 12,000 T20 में रन बनाने वाले विराट कोहली पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किस देश को मिला है? तो ये मिला है भैया भारत को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेंद्र प्रसाद गोयल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया है? तो ये किसने लिया है भैया? ये लिया है आपके ऋतुराज अवस्थी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। आईएनएस जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो ये किया गया लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है प्यारे बच्चों? ये किया है जो है आपका ऑप्शन नंबर, हम जाएंगे किसके साथ, सी के साथ, कोलकाता में किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेंट्रल स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो हिसार में किया गया है। किसका? जो है स्टेनलेस स्टील क्षेत्र का जो है पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना हिसार में किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 की अगर बात कर लें, डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ जो है सी के साथ, सुनील मित्तल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त भार मिला है? तो ये किसे मिला है भैया? दलजीत सिंह को जो है एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त भार मिला है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना जो है लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। किसके? संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया है? तो यूएई ने किया है। किसने? यूएई ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का घोषणा किया है। कहाँ पर? G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है मनाया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? इटली में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ध्यान रखिएगा गुजरात और कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का बन गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसे जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रणदीप हुड्डा को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है? तो टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? तो ये बन गया है भैया कौन? रिलायंस जियो बन गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे जो है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है? तो ये किसे मिला है आपका? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ भैया? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये डिब्रूगढ़ में की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर कहाँ पर 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? पुणे में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 कौन सा स्थान हासिल किया है? तो किया है कौन सा स्थान? 39वां स्थान किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? तो ये कहाँ पे चलेगी? आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किससे जो है चुना गया है? तो ये शिगेरू इशिबा को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा? ए। ठीक है, शिगेरू इशिबा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का लोकार्पण किया है? तो ये कहां पर किया है भैया? ये किया है आपका जो है नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यटन दिवस 2024 इस वर्ष की थीम के साथ मनाया गया है। तो इस वर्ष का जो थीम रहा है वो पर्यटन और शांति रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ग्रैंड मास्टर त्रिभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहाँ पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में जो है पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का
उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लाबाकार कछुआ की प्रजाति देखा गया है? तो ये कहाँ पर देखा गया है? हरियाणा में देखा गया। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत की पहली एशियाई स्कूल छात्र चैंपियन बनी है, तो ये कौन बन गई है? दीपाली थापा बन गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं भैया? ये बन गए हैं फारूक अब्दुल्ला बन गए। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी देश से संबंधित संगठन निकोबार हिडान क्यूब को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है भैया? ये मिला है जापान को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये किस देश से हैं? ये दक्षिण कोरिया से हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भैया भौतिक के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रसायन के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये मुंबई की टीम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो रानी मुखर्जी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो आरती सरीन बन गई है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो रिया सिंघा ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? ये जीता है आपका ध्रुवी पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किस टीम ने किया है भैया? ये किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अनुराग गर्ग बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि लुआंग कुआंग किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लुआंगो और कुआंग जो है एक ही व्यक्ति हैं। ये जो है बन गए हैं कहाँ के भैया? ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी ए सही है। कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं? तो अतिशी मार्लेना जो है ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं भैया अमृत मोहन प्रसाद बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो तुहिन कांत पांडे जो है भारत के अगले वित्तीय सचिव बन गए हैं। अगला प्रश्न है किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? आर्याना संबालेका ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन भैया? ये बन गए हैं आपके जय शाह बन गए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि ये प्रश्न आपका रिपीटेड था जय शाह वाली, ध्यान रखिएगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बने हैं? तो ये बन गए हैं आपकी बी श्रीनिवासन। कौन? बी श्रीनिवासन बन गए। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना की शुरुआत किया है? तो उड़ीसा ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन राष्ट्रीय चैंपियन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बनी है? तो ये कौन बन गई भैया? आपका डायना पुडोल बन गई है। सारी डायना पुडोल। ठीक है, पुडोले। ऑप्शन नंबर सी सही है। एशिया
सफरिंग चैंपियन 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिंधु गंगाधरन को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया भैया? ये किया गया चिरंजीवी कोनिडेला को। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना का जो है अगला प्रमुख अगर बात कर लें तो अमरप्रीत सिंह को किया गया है। किसे? अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के नए समूह को लाया जाएगा? तो किस परियोजना के तहत? ठीक है, तो ये परियोजना कौन सा है आपका? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की अध्यक्षता किसने किया है? तो जगदम्बिका पाल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाली दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिवसीय मेगा इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो ये हुए हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सचेंज रजिस्ट्री भास्कर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने किया। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। नौसेना के कमांडर स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे भैया? ये आपका हो गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है भैया? ये किया है आपका ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ गांधीनगर में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इन्होंने जो है इसका नाम बदलकर रख दिया है भैया क्या? श्री विजयपुरम रख दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जो है 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है भैया? ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंट पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगे? तो ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर संजीव कुमार। ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्टर संजीव कुमार जो है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह शुरू हुआ है? तो ये भारतीय और ओमान के सेनाओं के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर जाएंगे इसके साथ हम सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका मध्य प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड के पहले दिन भारत ने ओपन वर्ग में किस देश को हराया है? तो ये मोरक्को को हराया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये नेपाल बन गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो राजेश वर्मा जी ने जो है राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमेरिकी ओपन टेनिस में किसने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये अपना अमेरिकी ओपन टेनिस में अपना दूसरा ग्रेड स्लैम खिताब जो है ये किसने जीता है भैया? जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्र सरकार ने किससे नया वित्त सचिव नामित किया है? तो ये किसे किया है? आपको मैंने पहले ही बताया है, तुहिनकांत पांडे को। ऑप्शन नंबर ए सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है भैया? ये किया है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापू राममोहन नायडू ने कितने अन्य हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा की सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने कहाँ देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है? तो ये कहाँ पर खोला है भैया? दुबई में खोला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के साथ कौन सा देश वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएगा? तो स्पेन। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में जीएसआई भूमि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है टाइम मैगजीन ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे सुना है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को सुना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो 882 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने जो है अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो हवाई जहाज़ों को बढ़ा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू किया है? तो इसके लिए उन्होंने जो है जलवाहक परियोजना शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। फोर्ब्स के सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर हैं? तो इनका जो स्थान रहा है वो 28वां स्थान रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि मध्य प्रदेश के किस शहर में 100वें तानसेन संगीत समारोह ने गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया भैया? ये ग्वालियर ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन था भैया? तो ये कौन था भैया? ये था आपका मौली था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किससे सम्मानित किया गया है? तो सूर्यबाला को किया गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दुनिया में स्मार्टफोन की तीसरी सबसे बड़ी निर्यातक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। किस भारतीय स्पिनर गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? तो किसने कर दिया भैया? आर अश्विन ने कर दिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए भैया एलन मस्क बन गए हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला शीर्ष राज्यों में कौन टॉप पर रहा है? तो गुजरात इसमें सबसे टॉप पे रहा है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों कि किस शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा कहाँ पे? इंदौर में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम करने के लिए किस मंत्री ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किया है भैया श्री राम मंदिर अयोध्या ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम की। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत सीआई टैग मिला है? तो ये मिला है कहाँ पे? गुजरात के। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का शीर्ष शहर ब्रांड कौन बन गया है? तो लंदन बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो ये मिला है भैया श्रीनगर को जो है
वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपका जो है रातापानी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिलाओं को T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो ये कौन करेगा, भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सिगारा किस झील पर शुरू की गई है, तो ये की गई है डल झील पर की गई है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो देवेंद्र फडणवीस ने जो है तीसरी बार, यानी इनका तीसरी बार है, लगातार नहीं, तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है, तो भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न करें, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध किस लोक गायिका का हाल ही में निधन हो गया है, तो शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। कहाँ की रहने वाली है, बिहार के। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सामता हार्वे को जो है बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अकेले रक्षा सचिव कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं आपके पीट हेगसेथ बन गए हैं। कौन बन गए, पीट हेगसेथ बन गए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई है, तो ये बनाई गई कहाँ पे भैया, ये लखनऊ में बनाई गई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है स्मृति में जो है ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो अरुण गोयल हुए हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही है। कौन व्यक्ति हाल ही में आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो ये कौन किए गए हैं भैया, ये किए गए हैं आपके आर रविंद्र किए गए हैं। ठीक है, कौन, आर रविंद्र किए गए हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के कोनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु के नर चीते छोड़े गए हैं, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में। बात कर लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी खेल से संबंधित है। दोस्तों आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, हृदय धन्यवाद। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमसे नए जुड़े हैं तो ऐसे ही वीडियो साथ साथ क्लास की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।